गीत कह रहा है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लोग। और आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करूंगा। मैं भी पहली बार आया हूं अंकल जी। क्या बात है? ना जीत पाने आया हूं और ना हार जाने आया हूं, अरे जनता जनार्दन का यहाँ में तो प्यार पाने। ना रहो इंसान के, आज कलयुग कैसा है, ना रहो इंसान के और कोई धर्म कर्म ईमान, अरे पैसा ही अब हो गया इस कलयुग में भगवान। दुश्मनी की कीमत हबीबों से पूछो, दोस्ती की कीमत रकीबों से पूछो। जरा मेरे भी शब्दों पर गौर फरमाना जनता जनार्दन वाले हो। दोस्ती की कीमत हबीबों से पूछो, अरे दुश्मन की कीमत रकीबों से पूछो। अरे पैसे वाले तो खा लेते हैं काजू और पिस्ता, लेकिन रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। तब कहना है, जाने क्यों मिट्टी खुद अपनी कुटा देते हैं लोग। अरे जाने क्यों मिट्टी खुद अपनी कुटा देते हैं लोग। और बात सच्ची और अच्छी है तो ताली जरूर बजाना, अगर वाकई में लगे कि बाबरे तू सही कह रहा है। देख बात, जाने क्यों मिट्टी खुद अपनी कुटा देते हैं लोग, चंद पैसों में खुद इज्जत लुटा देते हैं लोग। चंद पैसों में खुद इज्जत लुटा देते हैं लोग, चंद पैसों में खुद इज्जत लुटा देते लोग। क्या बात है? ये आज का दौर है दादा, पर दौर वो भी था कौन सा, भरत जब राम को लेने वन में सिधाए थे। भरत जब राम को लेने ये वन में सिधाए थे, भरत जब राम को लेने ये वन में सिधाए थे। जब मालूम पड़ा भरत को, तब के वो तो सौतेले भाई थे, परंतु वो भी दौर था। सुना, भरत ने तो एक तरफ राज को ठुकरा दिया और अपने बड़े भैया राम जी को लेने वहां वन में गए। तब कहना है मेरा, क्या भरत जब राम को लेने वो वन में सिधाए थे, सभी के लोचनों से अश्रु निकल आए थे। ओ सभी के लोचनों से आंसू निकल आए थे। पर चाचा सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। आज का दौर क्या है, आज भाई को भाई से गुटा देते हैं लोग। आज भाई को भाई से गुटा देते हैं लोग। आज भाई को भाई से गुटा देते हैं लोग। चंद पैसों में आज इज्जत लुटा देते हैं लोग। चंद पैसों में खुद इज्जत लुटा देते हैं लोग। चंद पैसों में खुद इज्जत लुटा देते हैं लोग। दूसरा टुकड़ा, युधिष्ठिर द्वापर युग में वाह, धर्म का चोला था। ओ युधिष्ठिर द्वापर युग में धर्म का चोला था। युधिष्ठिर द्वापर युग में धर्म का
चोला था। कहना क्या है? युधिष्ठिर द्वापर युग में धर्म का चोला था, विपत्ति झेली मगर झूठ नहीं बोला था। ओ विपत्ति झेली मगर झूठ नहीं बोला था, विपत्ति झेली मगर झूठ नहीं बोला था। हाँ पर आज दौर क्या है? क्या? आज अधर्म पे इसी ना की जुटा देते हैं लोग। आज अधर्म पे रीतिना की झुका देते हैं लोग। चंद पैसों में अपनी इज्जत लुटा देते हैं लोग। चंद्र पैसों में अपनी इज्जत लुटा देते हैं लोग। चंद्र पैसों में अपनी इज्जत लुटा देते। याद है? तीसरा टुकड़ा, कहते एक राजा हुए शिव, और जब इंद्र बाज बनकर एक कबूतर के पीछे पड़ा हुआ था क्या? तो उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए कहा, बड़े भैया अपना मांस तक दे दिया दूसरे की जान बचाने के लिए। पर आज माहौल क्या है? क्या? कबूतर आया शिव की, कबूतर आया शिव की शरण बोले करके। ओ कबूतर आया शिव की शरण बोले करके। कबूतर आया शिव की शरण बोले करके। रक्षा कीनी अपना मांस भार दे करके। रक्षा कीनी अपना मांस भार दे करे। पर आज माहौल क्या है? जान गैरों की लेने गोली छुटा देते हैं लोग। जान के रोगी लोग गोली छुटा देते हैं लोग। ये आज का दौर है। लास्ट टुकड़ा है, उसके बाद अगले जो भी पार्टी है, मेरी तरफ से लास्ट टुकड़ा है मेरे गीत का। क्या बात है? खून के रिश्तों से पैसों, खून के रिश्तों से पैसों, खून के रिश्तों को पैसों ने तोड़ डाला है। खून के रिश्तों ने पैसों को तोड़ डाला है। खून के रिश्तों ने पैसों को तोड़ डाला है। और कलयुग में जाने क्या होने वाला है। और कलयुग में जाने क्या होने वाला है। और कलयुग में जाने क्या होने वाला है। तब सच्चाई को भी ये मधुआ झुटा देते हैं लोग। सच्चाई को भी ये मधुआ झुटा देते हैं लोग। जाने क्यों मिट्टी खुद अपनी कुटा देते हैं लोग। चंद पैसों में अपनी इज्जत लुटा देते हैं। बेटे अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। हाँ और शंभू भैया हमारे कमेंट की बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। गीत आपने दिया, चंद पैसों में खुद इज्जत लुटा देते हैं लोग। भैया अगर गीत आपका ये शुरू हुआ था सतयुग से, तो मुझे नजर में नहीं आता कि सतयुग में किसी ने पैसे के लिए अपनी इज्जत लुटाई हो। ये कलयुग में तो हो सकता है,
लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसी बात नहीं हो सकती। इस लाइन को आपको अगर लगाना था तो कलयुग में लगाते, ये और क्या बात। अच्छी थी। ये लेकिन सतयुग में मुझे एक आदमी, ऐसा सिंगल आदमी नहीं मिलता जिसने पैसे देके अपनी इज्जत बेच दी हो। ये हालांकि आपने गीत गाया है, उस गीत को मैं श्रोधार करता हूं, जवाब के रूप में दे रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए। अतिथि को मान मान करके ये शाबाश, शाबाश बेटे। क्या हो, क्या बात है बेटे, शाबाश। हम भोले ये वाह बेटे। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। एक कबूतर और कबूतरी एक पेड़ में रहते थे। एक दिन एक बहेलिया उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। बेचारा शाम तक उसे जब कोई शिकार नहीं मिला तो रोने लगा, भगवान से कह रहा कि प्रभु आज तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, हमें कोई शिकार नहीं मिला। कबूतर और कबूतरी उस पेड़ के ऊपर बेचारे इस बात को सुन रहे थे। सोचने लगे कि अगर ये मेरे पेड़ के नीचे बैठा है और मेरी ये ड्यूटी है, हम लोग अतिथि की सेवा करते हैं। उस बहेलिये ने आग जलाई और सर्दियों में उस पर तापने लगा। कबूतरी ने सोचा क्यों ना हो मैं इसमें अपनी जान दे दूं तो इसे कुछ ना कुछ मांस मिल जाएगा, इसका पेट भर जाएगा, हमारे अतिथि धर्म का पालन हो जाएगा। देखिए आदमियों की बात छोड़ो, हमारे देश में पक्षी भी अपना धर्म निभा देते हैं। सुनिएगा, सुनिए। अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग, तो उन्हें खाने के लिए अपनी जान देते हैं लोग। उन्हें खाने के लिए अपनी जान देते हैं लोग, उन्हें खाने के लिए अपनी जान देते हैं लोग। उन्हें खाने के लिए अपनी जान देते हैं लोग। आदमी देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आदमी में भगवान ने बुद्धि दी है। बिल्कुल। लेकिन एक अगर पक्षी जान दे दे एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनिएगा, सुनिए। मेरी है पुत्र बहू। जटायु सोचने लगा, जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, जटायु ने सोचा ये तो मेरी पुत्र वधू है, ये तो मेरे पुत्र की बहू है, इसको मैं आज जाने नहीं दूंगा, ये बात। रावण को ले नहीं जाने दूंगा। सुनिएगा, सुनिए। अरे मेरी है पुत्र बहू और तुझे ले जाने ना दूं, और उतारता मौत के नगर में अगर पल जो सधूं। अगर मैं 2 पल और आसमान में टिक जाता, मेरे पंख ना काटे जाते, तो आज रावण को मैं मौत के घाट उतार देता। ये बात। जटायु सोच रहा है, क्या बेटे? क्योंकि जटायु को दशरथ जी ने वरदान में अपना बड़ा पुत्र दे दिया था। क्योंकि एक बार दशरथ जी को यह गिला हुई भई गिलान मोरे सुत नहीं, क्योंकि उन्होंने वरदान में जटायु को अपना बड़ा पुत्र दे दिया था। और जब बड़ा पुत्र दे दिया, यही कारण था कि विश्वामित्र जी जब मांगने के लिए आए तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। क्योंकि दान की हुई चीज दोबारा दान में नहीं दी जाती, क्योंकि मैं ये पुत्र जटायु को दान दे चुका हूँ। इसलिए सुनिएगा, सुनिए। पुत्र की गोद में सर अपना, ये बात। शाबाश बेटे। क्या बात है? पुत्र की गोद में सर रख के जान देते हैं लोग, और अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग, अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग।
हालांकि मेरे चारों युगों के गीत का आपने जवाब केवल एक युग से दिया है, बस हो गया। लेकिन मैं आपके चारों युगों का गीत के जवाब का चारों युगों से जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बुंदेलखंड में खाना पूर्ति नहीं की जाती कि अगर किसी ने चारों युगों से गीत दिया है और आप उसे एक युग में निपटा दें। चलो खैर कोई बात नहीं, सुनिएगा। सुनिए। अब देखिए द्वापर में कौन लेगा खबरिया, सुनिए। द्रौपदी ने कहा जब चीर हरण हो रहा है, पूरी सभा में देखा द्रौपदी ने, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है। कौन लेगा खबरिया, सुबह से हुई दोपहरिया, अरे लाज अब तेरे हाथ में है सावरे सवरिया। क्या बात बड़े। तो मुसीबत में ही ईश्वर का ध्यान देते हैं लोग, अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। कलयुग में देखिए एक वीर अपने देश का जिसने नाम कर दिया, हाँ, और वो नाम कैसे किया? कैसे? कैसे? मृदुल मजबूर नहीं, वो वीर कोई और नहीं, महाराणा प्रताप हैं। क्या बात बड़े। मृदुल मजबूर नहीं, अरे कहा हुजूर नहीं, विरोधी ताकतों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, अपने चेतक को लेके निकल गए। हाँ, महाराणा प्रताप जैसा कोई सूर नहीं, युद्ध चेतक के बल पे अपना, क्या बात बड़े। युद्ध चेतक के बल पे अपना ठान देते हैं लोग। चेतक इतना अच्छा घोड़ा था जो आज तक घोड़ा या तो रानी लक्ष्मीबाई को मिला या फिर महाराणा प्रताप के पास वो घोड़ा था। जय हो। लिखा जाता है कि राणा की पुतली फिरी नहीं, पहले चेतक मुड़ जाता था। क्या बात यहाँ, बड़े। मतलब महाराणा प्रताप के दिल में अगर ये हो कि हमें इस गांव जाना है, हाँ, तो राणा की लगाम नहीं लग पाएगी, चेतक पहले मुड़ जाता था। ये बात। राणा की पुतली हिली नहीं, पहले चेतक मुड़ जाता था। क्या बात? और यही काम रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े में भी था, जो महल से कूद के रानी को बचा ले गया। सुनिएगा। हाँ, ये है विशेष बात। युद्ध चेतक के बल पे अपना ठान लेते हैं लोग, अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। अतिथि को मान मान करके मान देते हैं लोग। अतिथि को मान मान करके मान देते